गुरुभ्यो नमः। ओं गं गणपतये नमः। ओं हुं हनुमते नमः। राम रामाय नमः। माते श्री नमो नमः। ओं मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओं शांति शांति शांति। हरि ओं श्री गुरुभ्यो नमः। प्यारे मकरू, कुंभ, मीन, चंद्राष्टम इस महीना का प्रारंभ होने जा रहा है। एक दिन के बाद आपको चंद्राष्टम लगेगा, यानी इस चंद्राष्टम थोड़ा सा भिन्न और विलग होने जा रहा है। यानी अष्टम मकर राशि के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव होने जा रहा है। एक तरफ यहाँ शुक्र भी बैठे हैं, बुध भी बैठे हैं, चंद्रमा भी बैठेंगे 2.5 दिन तक इसके साथ। और कुंभ के लिए क्या होगा कि ये चंद्राष्टम केतु के साथ होगा अष्टम में, तो 2 प्लैनेट एक्टिव। हालांकि गुरु का दृष्टि है, इसीलिए आपको उतना ज्यादा चंद्राष्टम का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं कम पड़ेगा, लेकिन फिर भी चंद्राष्टम तो चंद्राष्टम है। मीन के लिए बात करते हैं तो मीन का चंद्राष्टम कहीं ना कहीं से लाभदायक रहेगा, क्योंकि इसके अष्टमाधिपति अपने से लाभ स्थान में गए हैं, तो इट्स गुड वन। परंतु इस चंद्राष्टम में सबसे ज्यादा मकर राशि वालों को थोड़ा सा सावधान। हॉस्पिटल का दौड़ चक्कर, मानसिक तनाव, कर्म में बाधा, एक काम में जाओ और उस काम में लटक जाओ, एक काम करना चाहते हैं दूसरा काम में डाइवर्ट कर देना। यानी यहाँ पर एक बड़ा समस्या, हाँ कभी कभार जब पूरे फेलियर होते तो सडन देखना कि सडन मनी गेनिंग, मतलब दिन भर फेलियर हो और शाम तक पैसा मिल गया, या शाम तक आप किसी काम में सफल हो गए, या शाम तक आप देखें कि जो आशा नहीं कर रहे थे वो हो गया, या जो नहीं मिलने का आशा था वो मिल गया। ये भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, षष्ठाधिपति अष्टम में, नवमा भाग्याधिपति अष्टम में। नेचुरल एक तरफ से बुरा है और एक तरफ बहुत बढ़िया राजयोग जैसे एनर्जी है। गोचर में राजयोग होता नहीं है, लेकिन एनर्जी वैसे ही मिलेगा। उसी समय शुक्र यहाँ पंचमाधिपति और दशमाधिपति बन के अष्टम में, तो कर्म में बाधा, प्रेम में बाधा, भाग्य में बाधा, कंपटीशन में बाधा। अष्टम बाधा ही है, मृत्यु तुल्य पीड़ा, कष्ट, अननेसरी काम, अननेसरी यात्रा, बिना फालतू का खर्चा, बिना फालतू का कार्मिक बाधा। जानते हो 5 मिनट में हो जाना चाहिए, लेकिन सुबह से गाड़ी लेके इंतजार कर रहे हो कुछ भी, वो शाम को 8 बजे एकदम शनि के टाइम में काम समाधान होगा। सोचिए इस समय आपका कोई बीमार है और उसके लिए आप डॉक्टर का इंतजार कर रहे हो, नर्स का इंतजार कर रहे हो, या एडमिशन का इंतजार कर रहे हो, या ब्लड टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हो, या ब्लड लाने के लिए गए हो और ब्लड लाने के लिए खड़े हो, लाइन नहीं मिल रहा है, या किसी को डेंगू हो गया है उसके लिए आप जाते हो ट्रीटमेंट करने के लिए, ब्लड लाने के लिए, और ठीक टाइम में डॉक्टर बोलता है कि एकदम बजा है, अभी नहीं होगा, जाइए 2 बजे आइए। फिर 2 बजे आप जाते हो, फिर नहीं मिला, या फिर कोई और बहाना हो गया कि नहीं ये डायरेक्ट ब्लड नहीं चाहिए, आरबीडी चाहिए, आरबीडी नहीं चाहिए, प्लेटलेट वाला चाहिए, प्लेटलेट वाला। फिर उसको ला के जाते हो, कागज पत्र ठीक नहीं है, फिर वहां से कागज लेके आओ, फिर वहां जाके आप थके परेशान है एकदम, फिर किसी और का सहायता लिए, उसको फोन लगाइए, कौन क्या करेगा। फिर बोलता है कि नहीं नहीं, हमको जो ब्लड ग्रुप चाहिए ए बी पॉजिटिव तो ए बी पॉजिटिव चाहिए, हमको ए बी सी डी कुछ नहीं चाहिए। तो परेशानी इस प्रकार का बिल्डअप करके दे देगा। ऐसे मैं एग्जांपल दिया, इसी प्रकार आप हर जगह में देख लीजिएगा। तो ये थोड़ा सा 2-2.5 दिन रहेगा, तनाव भरा रहेगा, एनर्जी थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पराक्रमाधिपति भी अपने से जाके पंचम में मकर के लिए, तो ये थोड़ा परेशानी यहाँ बिल्डअप होते हुए दिखाई दे रहा है। हॉस्पिटल, ससुराल, ये पक्ष कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा मोमेंटेबल कंडीशन में जा सकता है। माँ का स्वास्थ्य में भी इसी प्रकार हो सकता है। इन दिनों आपको सही से खाना भी नहीं मिले, या खाने के लिए परेशान हो, पानी भी नहीं मिले, या पानी के लिए परेशान हो, बुखार बीमार का भी संभावना यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है। तो इसमें ये पूरा 2.5-5 दिन आपके लिए थोड़ा सा। कुंभ के लिए बात करते हैं तो अभी कुंभ का चंद्राष्टम होने वाला रहेगा, तो इसमें बहुत ज्यादा चिंतन का विषय नहीं है, लेकिन ये चंद्राष्टम आफ्टर अमावस्या हो रहा है, मकर के लिए भी और कुंभ के लिए भी। तो इसका इम्पैक्ट नियर अबाउट, ऐसे अमावस्या बड़े लंबे समय तक रहते हैं, 2.5-7 दिन तक कम से कम, जिस तक इसका उतरेगा नहीं। तो कुछ कुछ लोगों को आवेश आना,
कुछ कुछ लोगों को भूलने का रहना, कहीं रख दिए और भूल गए, इस प्रकार का चिंता, मन में अननेसरी थॉट प्रोसेस का बढ़ना या माइंड ब्लॉक लगना, क्या करें क्या ना करें, कैसे मुश्किल आए, बाएं जाएं या दाएं जाएं या बीच में रहें, इस प्रकार का चीज में, और कुछ विच्छेदात्मक मन। और कुंभ वालों को थोड़ा सा बीमारी से बच के रहना है, पेट का बीमारी जैसे समस्या हो, या खटीडकार अम्लपित्त, या कुछ नया बीमारी ऐसे डिटेक्ट हो जाए, इस प्रकार का स्थिति, या डेंगू मलेरिया भी तो, या फिर इस प्रकार का इन्फेक्शनल रिलेटेड। हालांकि गुरु का दृष्टि है, वहां से बचा देगा, लेकिन पॉसिबिलिटीज है। ऐसे ही चंद्राष्टम 5 दिन के बाद मीन राशि का लग जाएगा, तो मीन राशि वालों का यहाँ लाभप्रद है, लेकिन इस 7.5 के पीरियड में बड़े सारे कार्य बाधा यहाँ पर बिल्डअप होते। चंद्रमा यहाँ आने के बाद यहाँ पर बल भी है इस समय, अगर आप देखते हो तो स्थिति बढ़िया है तुला के लिए, बहुत ज्यादा बुरा नहीं है, लेकिन स्थापकत्व तो बल अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये इस कंडीशन में थोड़ा सा एक परेशानी का सबब दिख रहा है। और ऐसे चंद्राष्टम शनि 7.5 के पीरियड में लोगों का बड़े सारे तंत्र मंत्र जंतर, पूजा पाठ, डायन चिरगन और ब्लैक मैजिक वालों का पास, या कोई तांत्रिक मंत्री के पास, या तांत्रिकाइन के पास, या इस प्रकार का जो लोगों के पास यात्रा जाना आशा बन जाता है। हाँ, ये एक स्थिति है जहां मकर राशि वालों को, कुछ लोगों को नया कुछ मिल सकता है, किसी को नया मंत्र मिल सकता है, नया वस्त्र मिल सकता है, नया तंत्र मिल सकता है, नया ज्ञान मिल सकता है, नया कुछ, ये दिख रहा है यहाँ मकर राशि के लिए। लेकिन कुंभ राशि वालों को सडन पुराने लोग मिलना, पुराने धन मिलना, इस प्रकार का भी कंडीशन दिख रहा है। मीन राशि के लिए सडन कहीं ना कहीं से इस चंद्राष्टम में लाभ मिलेगा, लेकिन मानसिक बाधा, मानसिक पीड़ा, मानसिक डिप्रेशन, मानसिक एकांतता, मानसिक खिन्नता, अकेलापन, पड़े रहने का इच्छा, आलसीपना, कुछ लोगों को ये भी सामना करना पड़ सकता है। तो ये था चंद्राष्टम शनि 7.5 के दौरान मकर, कुंभ, मीन के लिए। मेष वालों को भी इस समय अपना 7.5 दिन के 8 दिन के बाद चंद्राष्टम कुछ ज्यादा ही परेशानी भरा होते हुए दिखाई दे रहा है। एक्सीडेंटल प्रोन से हमेशा बचिए, पैरों के ऊपर चोट लगने का संभावना, और आपका कोई ना कोई ससुर पक्ष या फिर कोई नियर एंड डियर या माता पिता पक्ष, क्योंकि यहाँ आपका पिता का घर अगर नवम देखते हैं तो नवमाधिपति अपने से छठा में गया हुआ है, मंगल के साथ गया हुआ है, तो कुछ रोग बीमारी दिख रहे हैं, हॉस्पिटल का चक्कर दिख रहे हैं, खर्चा बढ़ने का चक्कर दिख रहे हैं, और राहु द्वादश में एक्टिवेशन होने के कारण कुछ लोगों का पॉसिबिलिटीज ये बहुत है कि कोर्ट कचहरी माली मुकदमा जैसे कंडीशन रिएक्टिव हो सकता है। ये अष्टम ऐसा स्थिति बन रहा है यहाँ पर। तो इसमें क्योंकि यहाँ बड़ा पावरफुल अष्टम है, और नवम का हालत भी यहाँ पर मेष के लिए स्पेशली, और चंद्राष्टम वृश्चिक में होगा, और वहां पर सभी ग्रहों का दृष्टि है, और नवम पिता तो पिता चले गए लोग के घर में, तो ये कंडीशन बनेगा। फिर संतान पंचम स्थान का परिस्थिति यहाँ पर कुछ और भी वनरेबल है। अच्छे ग्रह बैठे हैं लेकिन शनि की दृष्टि में बैठे हुए, तो और सूर्य स्वयं उससे द्वादश में बैठा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं संतान और पिता पुत्र इत्यादि के क्षेत्र में मेष राशि वालों के लिए थोड़ा सा सावधानी का स्थिति रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।